तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रशांत में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो मैंने ये पीडीएफ बनाया हुआ है, वो सूफीवाद से रिलेटेड है। तो इसके पहले आपने देखा भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के बाद एक हमको जो पढ़ना होता है वो है सूफीवाद। तो आप पहले सबसे पहले इस चीज़ की पृष्ठभूमि को समझें कि सूफीवाद है क्या। तो प्रारंभिक जैसे ही आप मध्यकाल में आते हैं तो आप देखेंगे यानी 8वीं सदी में, तो भारत में जो है इस्लाम जो है, जो हिंदू धर्म के बिल्कुल ही एक विपरीत धर्म है, उसका उदय हो रहा है। और यहीं से आप देखेंगे धीरे धीरे करके आगे जाके एक सुधारवाद हो रहा है। मुस्लिम धर्म में जो है, इस्लाम धर्म में हो रहा है। तो यहीं से एक सूफीवाद जैसी चीज़ आती है। सूफीवाद एक प्रकार से कहा जाए तो एक सुधारवादी आंदोलन था, जो है कहाँ के लिए, तो मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तमाम सूफी संत हुए हैं, ठीक है। आगे जाके आप देखेंगे इसी सूफी सिलसिले में दो वर्गों में ये विभाजित हो जाते हैं। एक बासरा हो जाते हैं जो इस्लामी विधान को मानते हैं, यानी इस्लाम की जो शरीयत है उसको मानते हैं, और एक बेसरा होते हैं जो इस्लामी विधान में नहीं, यानी जो शरीयत के अनुसार नहीं चलते हैं। बाद में देखेंगे कि कई घुमक्कड़ सूफी संतों की भी चर्चा आपको मिलती है। तो ये चीज़ थी आपकी जो है पृष्ठभूमि से रिलेटेड। क्योंकि ये लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इस पर, क्योंकि ये पीडीएफ है। बाद में जब क्लास का बताऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से इसको और डिस्क्राइब किया जाएगा। क्योंकि मैंने इस तरह इसलिए बना दिया हूँ ताकि आपको एक नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि मैंने 2016 और 17 में जो पीसीएस के मेंस दिए हैं, यूपी पीसीएस के, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में हर बार आपको जो है वो चाहे सूफीवाद से रिलेटेड चाहे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूफीवाद में का अर्थ क्या होता है। तो सीधा सा एक मतलब है कि एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन से मतलब बना हुआ ऊनी वस्त्र होता है। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखें तो शुद्धता, प्योरिटी, ये भी समझा जाता है। यानी जो मुस्लिम संत थे अपने जो विचार थे उसको स्वच्छ रखे, सादे तथा पवित्र विचारधारा को अपनाते हुए चले। तो ये मैंने बॉक्स में इंफॉर्मेशन जो दे दिया है ये चीज़ थी, मतलब अर्थ से रिलेटेड। फिर सेकंड में देखते हैं कि सूफी विचार एवं दर्शन। आगे देखेंगे कि सूफी विचार और दर्शन है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सूफी उद्देश्य एवं जीवन, ठीक है। कि यानी सूफी जो उद्देश्य था, दर्शन था, यानी सूफी केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे और दूसरे ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं था, और उसके बाहर भी कुछ नहीं था। सब कुछ त्याग कर, मतलब सब कुछ त्याग कर ईश्वर को ही प्राप्त करना एक मतलब परम उद्देश्य था। जैसे भक्ति आंदोलन में हमने देखा था कि मतलब चाहे कोई हो, ईश्वर के प्रति हम समर्पित हैं, जिसकी भी आराधना कर रहे हैं उसके प्रति हम समर्पित हैं। वैसे ही जो है यहाँ पर जिसको भी एकेश्वर मानते हैं सूफी, उसके प्रति समर्पित थे, इसलिए वे सर्वेश्वरवादी माने गए। मतलब ढेर सारे नहीं, मतलब एक की पूजा हो रही है, यानी एक को मान रहे हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जो सूफी होते थे वो फकीर टाइप से रहते थे। सांसारिक चाहे चीज़ें हों, चाहे राजशाही से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है, ये चीज़ों में उनका कोई विश्वास नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वे कुरान को ही की मूल विचारधारा जो थी उसके आधार पे वो चल रहे थे। तो है भी कि मतलब एक विचारधारा है, शुद्ध चल रहे हैं, ठीक है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, और करुणा रखना है, निर्धनता में रहना है, ठीक है, भय है, आशा है, संतोष है, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण है। तो ये चीज़ जो थी वो सूफी दर्शन एवं उसके विचार थे, ठीक है। अब सूफी उद्देश्य एवं जीवन, ठीक है, अब ये हो गया। फिर सूफी संप्रदाय, कितने प्रकार के सूफी संप्रदाय हमारे यहाँ हुए हैं उसके बारे में, और फिर हिंदुत्व सूफी एकता के बारे में जो है आप देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सूफी विचार एवं दर्शन क्या है,
ठीक है। सूफीवाद जो है, मैंने आपको बताया कि इस्लाम में बहुत सारे रहस्यवादी प्रवृत्तियों के आंदोलन को व्यक्त करता है, यानी एक अभिव्यक्ति है। अब क्या है सूफीवाद में? कल्ब यानी हृदय, मैंने इस बॉक्स इन्फॉर्मेशन में इसको लिख दिया है, ठीक है, कि अभ्यास द्वारा कल्ब यानी आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया। अभी मैंने बताया है कि सब शुद्धता रानी बिल्कुल भी ही जरूरी है, ठीक है, ये नियम था। और सूफीवाद में वजहत उल वजूद यानी वजहत उल वजूद की मान्यता पर ही चलना था को प्रतिपादित किया गया था। अब ये वजहत उल वजूद जो है, इब्नुल अरबी एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनके जिनको सूफी जगत में वजहत उल वजूद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मतलब कहा जाता है कि वजहत उल वजूद जो है, इब्नुल अरबी जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जो इसके सिद्धांतों को बनाए थे। और उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह संसार की सभी वस्तुओं के पीछे है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य जी द्वारा कहा जाता है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मतलब एक ही ब्रह्म है और कोई नहीं है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, उसी के पीछे सारी चीज़ें हैं। अब ये जो सूफी थे वजहत उल वजूद को परम तत्व यानी एकत्व के सिद्धांत को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे जाके देखेंगे कि एक शेख अहमद सरहिंदी आगे मिलेंगे, अभी भी हैं, वो भी है। सरहिंदी जो रहते हैं वजहत उल वजूद के सिद्धांत को खंडन करके थोड़ा सा एक अपना नया सिद्धांत लाते हैं। बातें सारी सेम रहती हैं, बस थोड़ा सा एक अपना सिद्धांत लेते आते हैं। थोड़े से चेंजेज होते रहते हैं किसी भी समय में, किसी भी प्रकार के आंदोलन में। देखेंगे आप कि दक्षिण में जब मैंने भक्ति आंदोलन बताया था तो वहाँ भी बताया था कि तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। खैर सूफी आंदोलन पे ध्यान देते हैं, सूफीवाद पे ध्यान देते हैं। अब देखिए सूफीवाद में ईश्वर के 10 जो है प्राप्ति के लिए 10 बातों का पालन आवश्यक माना गया है। ये मैंने भी इसको भी बॉक्स इन्फॉर्मेशन बनाया हुआ है। क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट आपको देने रहते हैं, क्योंकि जगह अब कम दी जाती है तो आपको कम से कम जगहों में ही अपनी बातों को लिखना रहता है। इसीलिए मैंने ऊपर आपको जो है ये चीज़ें बता दिया है कि इस एक नोट्स के रूप में शुरुआत कैसे करें, या यही सारे पॉइंट को लेके भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हुए 10 बातें कौन कौन सी हैं। उसके उर्दू वर्ड शब्द भी मैंने लिखे हैं और हिंदी शब्द भी लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए तौबा, कहते हैं ना किसी बुरे काम से तौबा करिए, तो यानी बुरे कर्मों से परहेज। क्या है? तौबा, बुरे कर्मों से परहेज। फिर है जुहूद यानी करुणा दिखाना, किसी के प्रति करुणा दिखाना, दया की भावना रखना। सब्र यानी धैर्य, सब्र कहा जाता है ना, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। फिर खौफ यानी डर या भय, ईश्वर से डरिए, अल्लाह से डरिए, ये सारी चीज़ें हैं। तवक्कुल यानी संतोष करना, ठीक है। फिर है संपत्ति संचय नहीं करना, अब उसको उर्दू में क्या कहेंगे? वारा, ठीक है। तो वारा कहते हैं संपत्ति संचय नहीं करना है। फ़क्र, फ़क्र यानी फ़कीरी, फ़कीरी की तरह रहिए। जो भी सूफी संत है उनके लिए है कि भाई फ़कीरी की तरह रहिए, ठीक है। रजा, ठीक है, तो आशा या उम्मीद, ठीक है। और फिर रिजा, रजा रिजा, रजा आशा उम्मीद। फिर है रिजा अल्लाह और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, वे 10 बातें हैं। यानी कौन कौन सी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तौबा, वजुहूद, सब्र, खौफ, तवक्कुल, ठीक। ये हुआ आपका वारा, फ़क्र, शुक्र, रजा, रिजा। ये 10 बातें हुई आपकी, ठीक है। अब देखिए मैंने उसमें तीसरे पॉइंट को बताया था कि सूफीवाद का उद्देश्य एवं जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आत्मविकास। अब आत्मविकास कैसा, किस चीज़ का आत्मविकास? तो सूफीवाद में सूफी संत जहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि स्वयं के आत्मविकास के तमाम तरीकों को व्यवहार में ला रहे हैं, जीवन में त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर बल देते हैं
वहीं मानवता के प्रति भी उनकी एक भावना है। यानी सबसे पहले सर्वोपरि मानवता की ही सेवा पर वे ध्यान दे रहे हैं। एक चीज़ ये हुई, यानी आत्म विकास और मानवता जो है वे उसी पे चल रहे हैं। ठीक है। अब जैसे जहाँ पर सूफी संत रहते थे तो क्या करते थे कि अपने यहाँ जो दीन दुखी आते थे उनकी सेवा में रहते थे। तो एक प्रकार से वो मानवता की सेवा कर ही रही हैं। और जो संत थे वे धार्मिक जो थे तथा सामाजिक वर्गों के बीच में भी शांति का पैगाम फैला रहे हैं, वो भी मानवता है। तो मैंने बताया कि आत्म विकास और मानवता दोनों को पैराग्राफ में भी चेंज करके आप एक लिख सकते हैं। अब आते हैं, सूफी जो थे ना, वो उनका जो जीवन रहता वो समाज के समक्ष एकदम खुला रहता था। मतलब एकदम आप देखेंगे कि झोपड़ी टाइप डाल के वो रहते थे कि हाँ, एक साधारण तरीके से एक संत जो होता है वह कैसे रहता है। और एकदम उनको आप देखेंगे कि निम्नवत, मतलब अगर एक एक पॉइंट चाहेंगे तो उनके बारे में देख सकते हैं, हाँ भाई कैसे रह रहे हैं। तो अब आप देखेंगे, मैंने ऊपर भी बताया है कि सूफी जो संत हुआ करते थे वो विलासिता से खुद को बहुत दूर रखते थे। ठीक, फिर और उनकी जो भौतिक आवश्यकताएं थीं, ठीक है, जीवन के प्रति वे उनकी ज़रूरतें सीमित थीं। ठीक, दूसरे पॉइंट में अगर आपको लिखना रहे तो सूफी जो थे अपने जीविकोपार्जन के लिए बड़ा कठिन परिश्रम भी करते थे। ठीक है, और वे अपनी आजीविका जो थी चलती थी वे उस पर निर्भरता में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि स्वयं क्या आप देखेंगे छोटे मोटे मतलब बिजनेस भी करते थे, व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ आप देखेंगे कि कविताएं लिखते थे, उस टाइम के पोएट भी हुए करते हैं काफ़ी सूफी संत। ठीक है, उसके जरिए भी, ठीक है, ऊंच नीच की भेद भावना से वे अपने आप को दूर रखते थे। ठीक है, फिर आप भक्ति आंदोलन में भी आप देखेंगे कि तमाम हमारे यहाँ के जो संत हुए हैं, चाहे वो कबीर हुए हैं, रामदास हुए, तो उन्होंने भी जातिवाद की को खंडन किया है। ठीक है, तो बहुत सारे आप देखेंगे कि हिंदू संतों के साथ भी जो है मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अक्सर विवाद छिड़ता है आपको व्यायाम को लेकर, योग को लेकर। आप सूफी दर्शन जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक आपको मिलेगा कि जो हिंदू संत हुआ करते थे उनके साथ ये जो सूफी संत थे वो मिलके बिल्कुल श्वास का एक अभ्यास करते थे, अनुलोम विलोम टाइप की चीज़ें करते थे, योग करते थे ताकि स्वस्थ शरीर रहे हमारा। तो कहीं से भी नहीं है कि योग जो है एक पर्सनली हिंदू धर्म की ही से ही जुड़ा है। आप देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो सूफी संत थे वे मुस्लिम हुआ करते थे। ठीक है, अब जो है, अब ये जो सूफी संत थे तो आप देखेंगे कि गीत गाना गाना और तमाम तरह की चीज़ें राग का, ठीक है, इसलिए ये करते थे। मतलब चाहे वो नृत्य हुआ, संगीत हुआ, उसके माध्यम से ये सोचते थे कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसमें सूफी हुआ करते थे उनको और क्या बोलते थे, उनको उनके जो गुरु हुआ करते थे उनको पीर कहा जाता था। ठीक है, और जो पीर रहते थे, ठीक है, उनके जो मुरीद मतलब शिष्य हुआ करते थे उनको मुरीद बोला जाता था। ठीक है, तो बिना मुरीद हुए आपको ज्ञान नहीं मिल सकता था। ठीक है, मतलब अगर आप पीर हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, यानी तब तक मैं आपका मुरीद नहीं होऊंगा तब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो और मुझे ईश्वर की जो राह है वो भी नहीं मिल सकती है। तो कहा जाता है कि गुरु मतलब जैसे अपना ही कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो वैसा ही कि गुरु मिल जाए तो आपका मार्ग हो जाएगा। तो वैसा ही था कि पीर अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो अगर आप उसके मुरीद हैं तो आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। ठीक है, मतलब कि कैसे एक सूफी अपने जीवन को जीते थे, कैसे वे अपना आत्म विकास करते थे, ये सारी चीज़ें आत्म विकास से रिलेटेड थी मानवता की। उससे पहले मैंने बताया है कि दीन दुखियों की सेवा करना, ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब था एक लास्ट पॉइंट है इसी में कि अगर जो पीर हुआ करते थे अब आप उनके मुरीद हैं तो आप जब चले जाएं, ठीक है, तो आपके आगे का जैसे कहा जाता है ना गुरु के उत्तराधिकारी कौन है, तो सूफियों में क्या होता था कि जो वली होते थे, तो ठीक है, तो वली ही जो थे वो उत्तराधिकारी का चयन करते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके मतलब सूफीवाद में वली कौन है, तो वली उत्तराधिकारी का चयन करते थे।
चलिए आते हैं नीचे। अब देखिए सूफी संप्रदाय, ठीक। अब सूफी संप्रदाय क्या है, ठीक है। तो एक था बासरा और एक है बेसरा, ठीक है। आम तौर पे आप देखेंगे कि दो भागों में ये बटे हुआ करते थे, ठीक है, बासरा और बेसरा। तो कभी कभी आ जाए कि सूफी जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के तहत आप देखेंगे ना कि कई संप्रदाय आ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इनके तहत कौन कौन से संप्रदाय आ रहे हैं। अब बासरा पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके तहत जो रहता था ना, अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि बासरा और बेसरा, तो ये वही है, ठीक है, कि जो इस्लामी विधान, इस्लामिक शरीयत को मानते थे वो बासरा कहलाए, ठीक है। और जो मतलब इस्लामिक विधान से नहीं, यानी शरीयत से नहीं जुड़े रहे और घुमक्कड़ प्रकार के हुआ करते थे, तो वे जो थे ये वही हैं, ठीक है। तो ये हैं वो, ठीक है। तो बेसरा कहलाए, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। तो भारत से बाहर भी सूफी था, क्योंकि मैंने बताया था कि तुर्की की तरफ से जब आक्रमण हो रहा है, सल्तनत की स्थापना हो रही है 1206 से लेकर 1526 तक, दिल्ली पर तुर्कों का, अफगानों का तमाम शासन हो रहा है। तो उसके साथ साथ ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। भाई इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, बाद में भारत में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, भक्ति आंदोलन भी चल रहा है, दक्षिण की भक्ति, उत्तर की भक्ति, तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो वैसे ही है, ठीक है। तो भारत से बाहर बस तीन जानिएगा, एक है रबिया, एक है मंसूर अल हजाज, ठीक है, अल गाजली। बस यही तीन हैं, आपको देखने हैं। एक एक पॉइंट देख लेते हैं ये क्या है। अब आप देखेंगे कि 8वीं शताब्दी में बगदाद में एक चर्चित महिला संत थी, ठीक है। ये रबिया जो थी वो संत थी, ठीक है। तो भारत से बाहर सूफी जो थे, इन्होंने लोगों की सेवा जो थी अपने निवास स्थान, अब आगे देखेंगे कि निवास स्थान को क्या बोला जाता था। तो खानकाह जो था वो सूफियों का निवास स्थान होता था, और इन्होंने अपने आसपास के कार्यों को उसी प्रकार बढ़ावा दिया, ठीक है। अब मंसूर अल हजाज, ठीक है। अब मंसूर अल हजाज जो थे 10वीं शताब्दी में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण रहस्यवादी सूफी थे, और इन्होंने खुद को जो है, इन्होंने, ये मंसूर अल हजाज जो हैं, खुद को अल हल्क, मतलब अल हल्क का मतलब होता है कि मैं स्वयं ही खुदा हूँ कहा। मतलब इन्होंने कहा है कि मैं स्वयं ही खुदा हूँ। और ये जो थे सर्वेश्वरवादी विचारधाराओं के कारण, मतलब इन्होंने खुद को कहा कि मतलब मैं ही खुदा हूँ। इससे मतलब वहाँ के जो शासक थे वे काफ़ी नाराज़ हुए और इनको फांसी दे दी गई। ठीक है भैया, तुम कौन हो गए जो है कब से खुदा सबके, ठीक है। अब आ जाते हैं अल गाजली, ठीक है। ये भी जो थे, ये भी जो है 10वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण सूफी संत थे। और अभी मैंने बताया था ना कि वजहत उल वजूद, यानी परम तत्व की एकता, यानी एक ही ईश्वर की एकता, ठीक है, का सिद्धांत दिया। अल गाजली जो थे वो वजहत उल वजूद, ठीक है, था। अब आ जाते हैं भारत में सूफी सिलसिले, भारत में सूफी जो है, तो भारत में जो है अबुल फजल कहते हैं कि 14 महत्वपूर्ण सूफी सिलसिलों का अस्तित्व था। अबुल फजल जो है अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कहते हैं कि 14 महत्वपूर्ण सूफी सिलसिलों का अस्तित्व था। तो सबसे पहले देख लेते हुए सिलसिले हैं कौन महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण देखने हैं। चिश्ती सिलसिला, ठीक है, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सतारी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, रोशनिया सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, कलंदरिया सिलसिला और ऋषि सिला। एक बार रिपीट कर सकता हूँ, ठीक। चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सतारी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, रोहनिया सिलसिला,
फिरदौसी सिलसिला, कलंदरिया सिलसिला, ऋषि सिलसिला। ये महत्वपूर्ण जो भारत में थे ये सिलसिले हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, अब इन जो महत्वपूर्ण सिलसिलों के संत थे वे कौन कौन थे। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा देखेंगे तो वे हैं चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए सूफी संत। अब इस जो सिलसिला था चिश्ती सिलसिला, इसकी जो स्थापना थी वो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में की गई थी। ठीक। अब मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत में जो थे, वो जब गजनवी हमला हुआ था उस समय अपना जो ठिकाना था वे अजमेर में बनाए। ठीक है। और ये सभी सिलसिलों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। अब है ये कहाँ कहाँ था, तो बंगाल में था, बिहार में था, राजस्थान में था, पंजाब सहित लगभग आप देखेंगे पूरे उत्तर भारत में ये जो था सिलसिला फैला हुआ था। ठीक है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद जो थे तमाम और भी संत आ रहे हैं भाई जो है, और आगे जाके एक संगम काल टाइप की चीज़ आएगी। जब मैं आपको प्राचीन इतिहास बताऊंगा तो वहाँ संगम काल आएगा ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। अब यहाँ एक है ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक। ख्वाजा बख्तियार काकी एक है, फिर एक हमीद नागौरी हैं, ये हुए। फिर एक है फरीदुद्दीन गज ए शक्कर बाबा। ठीक है। अब इनके उपदेश यानी पद जो है, मतलब जो इन्होंने उपदेश दिया, यही फरीदुद्दीन गज ए शक्कर बाबा जो है, जिनको बाबा फरीद भी कहते थे, इनका जो मतलब उपदेश था ना, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेगा। ठीक है। फिर निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो भी लोग दिल्ली गए होंगे निजामुद्दीन के बारे में जानते होंगे। इन्हें जानते हैं कि एक नाम और कहा जाता है महबूब इलाही। ठीक है। इनका एक नाम और है, इनका नाम है महबूब इलाही भी कहा जाता है। और ये जो थे कई सारे हिंदू व्यवहारों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदू संतों के साथ मिलकर क्या करते थे, योग भी करते थे, श्वास आदि का अभ्यास भी करते थे, और इन्होंने उसको बढ़ावा भी दिया था। और कल एक क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया थे। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन हैं, तो निजामुद्दीन औलिया हैं। ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा दिल्ली के सुल्तानों को देखने वाले कोई थे, तो निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कितने संतों सुल्तानों को देखा है इन्होंने, तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को दिल्ली पर राज करते हुए देखा है। अब आ जाते हैं नसरुद्दीन चिरागे देहलवी। ठीक है। एक ये हैं शेख सलीम चिश्ती, थोड़ा सा दिमाग में जा रहा होगा, शेख सलीम चिश्ती बता देते हैं। शेख सलीम चिश्ती जो थे समाज में काफ़ी आदर्श पहचान रखते थे, और इनको जो है हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों में समान मतलब रूप से मतलब इज्जत हासिल थी। ठीक है। और इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था, ठीक है, वे एकदम जो है आप देखेंगे कि ये एकदम साधारण तरीके से रहे हैं। और इन्होंने धर्म में तो इनका विश्वास था ही, किसी प्रकार का कोई मतलब वो भी नहीं रखते थे, मतलब ना ही राजनीतिक कोई पहचान रखना है, ना ही कोई राजकीय सेवा लेनी है, ना ही कोई धन संग्रह करना है। और इन्हीं के आशीर्वाद से आप जानते हैं कि किसको पुत्र की प्राप्ति हो रही है, तो अकबर को जहांगीर की। ठीक। अब आ जाते हैं सुहरावादी सिलसिला, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं एक। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सुहरावादी में चले जाते हैं, तो इसकी जो स्थापना होती है वो शहाबुद्दीन सुहरावादी कर रहे हैं, नाम ही लिखा है उसमें। ठीक है। अब जो है महत्वपूर्ण संत हैं उसके, थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसके जो संत थे ना
वो गरीबी में विश्वास नहीं रखते थे, एकदम चारवाक दर्शन जैसी चीज ये रखते थे। तो इन्होंने संपत्ति का संचय भी किया है, ठीक है, और जो इस राजकीय सेवा जो थे उसके लिए भी ये जाने जाते हैं कि राजकीय सेवा भी लेते थे और राजा से बड़ा जो है नज़दीकी संबंध बना के रखते थे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कादरी सिलसिला पे, ठीक है। तो कादरी सिलसिला के जो थे वो अब्दुल कादरी जिलानी हैं, ठीक है, संत। फिर आ जाते हैं सतारी सिलसिला। तो सतारी सिलसिला का शाह अब्दुल सत्तार हैं, एक ये हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं नक्शबंदी सिलसिला। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सट गया है उसमें, ठीक है। तो ये नक्शबंदी सिलसिले से आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि रोशनिया सिलसिला था ये, तो रोशनिया सिलसिला के मियाँ वाजिद अंसारी थे। मैं ये इसलिए पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, इनके बारे में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आता नहीं है, जहाँ पे आया था मैं रुक कर वहाँ पर बताया था, ठीक है। बाकी चीज़ें जब क्लास का बताऊँगा तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा आपकी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। तो फिरदौसी सिलसिला, तो बदरुद्दीन समरकंदी जो थे इसके फाउंडर माने जाते हैं, मतलब कहे जाते हैं, इस सिलसिले से आते हैं। कलंदरिया सिलसिला, शेख निजामुद्दीन कलंदर, शेख निजामुद्दीन कलंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस पे, मैंने कहा है कि जहाँ पे पॉइंट रहेगा वहाँ पे मैं रुकूंगा। तो जो ये शेख निजामुद्दीन कलंदर है ना, जो हिंदू नागपंथी थे, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये भी जो थे उसके उनके साथ जुड़े थे, और ये भी जो थे योग और श्वास का अभ्यास बड़े जोर शोर से करते थे, ठीक है, मानते थे कि इन चीज़ों को करने से व्यक्ति सही रहता है। अब एक है इसमें ऋषि सिलसिला। ऋषि सिलसिला इसलिए मैंने लिखा है कि वहाँ से कोई मिलता नहीं है। अब ये सिलसिला जो था वो जो था कश्मीर में प्रचलित था। कश्मीर में प्रचलित होने के कारण ये स्वयं भक्ति यानी जो शिव जी थे उनकी भक्ति पर ये ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो वहाँ से कोई सूफी संत उस तरह के हुए नहीं हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, एक था मैंने ऊपर हेडिंग बताई थी, उसको प्रयास करिएगा आप लोग लिखने का, ठीक है। तो हिंदू सूफी एकता तथा विचारों का समन्वय, ठीक, हिंदू सूफी एकता तथा विचारों का समन्वय, ठीक है भाई, क्योंकि हिंदू संतों के साथ भी ये जुड़ रहे हैं, मुस्लिम तो है ही हैं, ठीक है। तो एक नई तरह की विचारधारा जो जन्म ले रही है उसको कैसे, तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है, देखिएगा, ठीक है। तो जो सूफी थे और भक्ति संत के बीच, ठीक है, वैचारिक एकता कायम हुई। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन भी चल रहा है, आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। सूफीवाद तो है ही है, और एक नई विचारधारा जो जन्म लेती है वो सूफीवाद पर हिंदू विचार पद्धतियों का कई प्रभाव दे रही है। यानी जो हिंदू विचारधारा है वो सूफी संतों पर भी काफ़ी प्रभाव दे रहे हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अगर आपके काम का हो तो, ठीक है। सूफीवाद पे पतंजलि का आप देखेंगे कि योग सूत्र जो योग था उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। मैंने बताया कि तमाम संत हुए हैं सूफियों के, जो कि हिंदुओं के द्वारा, जो हिंदू संत हैं उनके द्वारा योग और स्वास्थ्य की ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इसकी चर्चा जानते हैं कौन कर रहा है? अल बरूनी कर रहा है। कि अल बरूनी कहता है कि कई सूफी संत हैं जो कि योग कर रहे हैं, श्वास कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से इस्लाम के लिए खतरा है योग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सूफीवाद में आप देखेंगे कि दैवी प्रेम को एक महत्वपूर्ण मतलब माना जा रहा है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये चीज़ मतलब देवता को के प्रति हो रहा है, ठीक है। तो अगर कई विद्वान हैं तो वो कहते हैं कि जो गीता का दैवी प्रेम का सिद्धांत है उसका प्रभाव सूफीवाद पर पड़ रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट, अभी मैंने जो बताया ना नागपंथियों से, तो वहाँ से तो भारतीय हिंदू जो नागपंथी तथा भक्ति संत जो थे वे इन लोगों से काफ़ी प्रभावित थे। अब देखेंगे अब क्या है, तो मैंने ऊपर बताया था
कि आलाप, भजन, संगीत, राग आदि को जो है को इन्होंने स्वीकार किया। ये भी आप कभी आप निजामुद्दीन औलिया चले जाइए दिल्ली में, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मतलब होते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम जिनमें भजन, संगीत ये सारी चीज़ें होते हैं। और ये जो सूफी थे ना, सूफियों के द्वारा संगीत को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। हमारे यहाँ भजन किया जाता है, अब उनके यहाँ क्या है, कव्वाली है, गज़ल है। भजन के जो आपके भगवान श्री कृष्ण के गीत हैं ना, उनको भी ये लेते हैं, तो गीतों को समृद्ध बनाया। और संगीत में जो था, भारतीय संगीत में भी एक नई शैली को इन्होंने योगदान दिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं अमीर खुसरो के ऊपर। तो अमीर खुसरो जो थे वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, एक तरफ आप देखेंगे वे कवि भी हैं, एक तरफ वे साहित्यकार भी हैं। ठीक है, एक तरफ वो सूफी संत के रूप में भी जाने जा रहे हैं और संगीतज्ञ भी हैं। ठीक है, अब क्या है इनके एक विषय में क्या है, तो ये जो थे, आपको उर्दू की भी नॉलेज इनको अच्छी थी, हिंदी के विकास को भी इन्होंने बढ़ावा दिया गया है। और एक क्वेश्चन जो आता है पेपर में, कहा जाता है कि हिंद का तोता किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है हिंद का तोता। ठीक है, ये जो थे कव्वाली गायन को तो बढ़ाए हैं। एक ध्रुपद होता है, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे जिस दिन ना, उस दिन ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ध्रुपद, काल, तराना जैसे जो राग होते हैं ना, राग शैली के बारे में जब बताएंगे तब वहाँ पे आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्रुपद, कौल, तराना जैसे जो राग होते हैं उसको भी। अब क्या था, तबला बड़ा अच्छा बजाते थे, और सितार के आविष्कार का श्रेय जो था वे किसको दिया जाता है, तो अमीर खुसरो को। यानी तबला और सितार के आविष्कार में सबसे महत्वपूर्ण अगर यदि किसी का योगदान है तो वे किसका है, तो अमीर खुसरो का। अब जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण सूफी शब्दावलियाँ जो कि आपके काम की हैं। अब देखिए क्या है, मैंने बताया था कि एक खानकाह होता है। ठीक है, बताया था कि महिला संत थी ना, अपने यहाँ जो था वो मतलब जो निर्धन थे, मरीज थे, उनका इलाज करती थी। तो खानकाह का मतलब होता है सूफियों का निवास स्थान। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब आ जाते हैं जमात खाना, यानी निवास स्थान ये भी होता है पर खानकाह से छोटा होता है। खानकाह निवास स्थान किनका, सूफियों का। जमात खाना निवास स्थान किनका, सूफियों का, पर खानकाह से ये छोटा होता है। विलायत, ठीक है, तो सूफियों के तहत आध्यात्मिक प्रभाव का जो क्षेत्र होता है, यानी एक आध्यात्म की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, सूफी शब्दावली में विलायत। ठीक है, अब आ जाते हैं जियारत। कहते हैं ना कि हम जियारत करेंगे, आपके लिए जा रहे हैं जियारत करने, तो एक जैसे कहते हैं ना कि जा रहे हैं हज करने, तो वैसा है कि पवित्र इस्लामिक स्थल जो हैं या सूफी स्थानों पर जब आप जो भी मुस्लिम अपने भाई हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जब जाते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है कि जीवन में शांति प्राप्त करना। भाई हम भी जाते हैं तो तीर्थ स्थलों पर तो शांति के लिए ही जाते हैं, कि आत्मिक शांति हो, मानसिक शांति हो, बौद्धिक शांति हो, जिस चीज़ की भी शांति के लिए जाते हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कलंदर। कहा जाता है ना मस्त कलंदर हैं एकदम, मतलब कोई टेंशन नहीं है एकदम, ठीक है भाई सब तरह से। तो भाई कलंदर ही मतलब है, अभी मैंने बताया था कि एकदम मस्त हैं, किसी बात से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के जो भ्रमणशील सूफी संत होते हैं, ठीक है, और जिनको भाई निजी संपत्ति में कोई विश्वास नहीं, जब एक जगह टिकना ही नहीं है, ठीक है, तो क्या मतलब है भाई संपत्ति अर्जित करने से, और भिक्षा मांग के खा ले रहे हैं, पेट भरा है, ठीक है, तो वैसा ही कलंदर बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मजाक में भी चलती हैं। ठीक है, मजाक उड़ाना नहीं उद्देश्य है, अच्छे से उसको समझाना उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हैं आपके कलंदर। तो ये सारी चीज़ें थी आपके जो हैं वो आपके सूफीवाद से रिलेटेड।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कभी कभी हम इसको स्किप कर जाते हैं, पर ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। मैंने भक्ति आंदोलन को बता ही दिया, दक्षिण की भक्ति, उत्तर की भक्ति, सूफीवाद से रिलेटेड चीज़ आ गई आपके पास। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छी सी नोट्स आप अपनी तैयार कर रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा ये 2016 में भी मैंने बताया हिस्ट्री ऑप्शनल था, 17 में मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा पीसीएस में, तो मेंस में ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। प्रीलिम्स में भी कभी कभी इन क्वेश्चनों से हमको रूबरू होना पड़ता है, पर अभी आप देखेंगे कि जो है कई परीक्षाओं में आता है, खास करके एसएससी में भी पूछ देता है, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ भी आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मेल डाल दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपको इसको देने का। ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद।